एक बात है जीजी, तुमने चाप बहुत बढ़िया बनाई थी। हमारे घर में ना ज्यादातर चाप ही बनाई थी, इसलिए मुझे चाप ही बनानी आवा है अच्छी तरीके से। अच्छा चलो ठीक है, मैं सोने जाऊँ, नींद बहुत आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही। दीदी मैंने कह रही थी क्या? आज मेरे हस्बैंड ना आए और तुम्हें पता मुझे कमरे में अकेले डर लगे और सासू माँ के पास जाके सोऊंगी तो बोर कर देंगी, रात को 12-1 बजे सो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे देवर जी का जब कोई असला मसला हो तभी वो अंदर आके सोए, वरना वो भी बाहर ही सोती हैं। तो मैं आज सो जाऊँ? हाँ चलो तो। यो क्या है? तू अपने देख, यो क्या है? तुमने क्या करा रात को मेरे साथ? डायरेक्ट 7वां महीना लगा दिया। ऐसे दिमाग खराब मत करिए, जरूर तूने कुछ ना कुछ गंदी हरकत करी मेरे साथ। अरे मोरी मैया, मेरे पास ये बोल है, क्या बात होगी? हम दोनों के दोनों ना हल्ले क्यों मचा रखे? देखो हमें खुद नहीं पता है कौन सा महीना लग गया, हमें तो आज तक पता ही ना थी, हमारे पेट में लल्ले भी पल्ले। हाय राम, सच्ची बताओ बहू, ये क्या हो गया? यू तुम्हारे पोते आने की तैयारी चल रही, वो भी तुम्हारी बहू ने करा मेरे साथ। अरे झूठी, दिमाग खराब ना करे। अच्छी खासी सोई तेरे पास, पता नहीं कौन सी गोली खिला दी जो पेट फूल गया मेरा। मैंने कोई गोली ना खिलाई, याद तो ही। मुझे लगे ये हमारे उनकी करतूत है, ये पता नहीं कौन सी करतूत है जो डायरेक्ट 7वां महीना लग गया हमें। उनकी करतूत ना, मैं तो 1 महीने से धोरे भी ना गई। हाय राम, ये क्या क्या बकवास करे जा रही? हम आपस में दोनों की दोनों, तुम्हें शर्म लिहाज रह रही है नहीं रह रही? नु बता दो मुझे, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हैं? माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती ना है। रात में ये मेरे धोरे सोए, इन्होंने खुद कहा कि मैं तेरे पास सोऊंगी और इन्होंने पता नहीं क्या हरकत कर दी। वो हरकत कर दी और तेरी आंख भी ना खुली। हरकत करोगी तेरी आंख खुल जाएंगी। आई बात समझ में? मुझे तो नू लगा। बस बेशर्मी की भी हद हो है। नु बताओ, कहाँ मुंह काला करवा का आइयो मेरी सुसरी हो? माँ जी, हम दोनों एक साथ सोइए, कैसे मुंह मार लेंगे एक दूसरे से? हाँ, मेरा लोंडे भी नहीं आया अब तक, दोनों में से एक का धोरा है, बताइए। तो नू तो बताओ, डायरेक्ट 7वां महीना कैसा लग गया मुझे? एक रात में बॉबी। हाँ, पहला महीना नहीं, दूसरा महीना नहीं, डायरेक्ट 7वां महीना। वो तो तुम दोनों को पता होगी, तुम बताओ मुझे बताओ, मैं सास हूँ, मुझे बताओ। डॉक्टर को बुला लो, वही बता सके। देखियो, आप तो इतना चीखा चिल्लाओ मत, क्योंकि हमारे घर की इज्जत की बात है। अगर ज्यादा तेज चीखेंगे चिल्लाएंगे, अगर पड़ोसियों ने सुन ली तो और हमारे घर की बदनामी हो जाएगी। तुम ना डॉक्टर को बुलाओ, अभी पता चल जाएगा ये किसके बच्चे। हम जा बुला रही, डॉक्टर बुलाऊंगी जरूर। और तू नु बता, तू समझावेगी मुझे? यूं नहीं पता कि मैं सास हूँ, थार से पहले आई हूँ यहाँ, समझ गई? वो चीज तो ठीक है माँ जी, लेकिन क्या बता रही इज्जत? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जा, मैं तो डॉक्टर को बुलाऊं? मैं भी मारी फ्रेश होने जा रही हूँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा और बाबू लात मार रहा पेट में से। भाई मैं एक दिन में लात मार दिया। भाई मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा। अब मुझे नहीं पता तू क्यों आया, कैसा आया, कब आया, पर तू अब आ गया। लेकिन डायरेक्ट 7वां महीना कैसे लगा दिया तूने? तुझे भी बड़ी जल्दी लग रही है आने की। अब तो मुझे तेरे से प्यार हो गया। अब तू मेरे पेट में चला गया तो मुझे तेरे से प्यार हो गया। और जब तू पेट से बाहर आ जाएगा तो मुझे तेरे से और प्यार हो जाएगा। अच्छा हरामी, लात मार रहा है। कोई बात नहीं, मैं तेरे से प्यार करती हूँ तो तेरा दर्द भी झेल लूंगी। वैसे मेरा खट्टा खाने को मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तेरे लिए खट्टा भी खा रही हूँ। या तो मुझे 7वां महीना लगा है या फिर मुझे 8वां महीना लगा है। मतलब तू 2 या 3 महीने बाद मेरी गोद में होगा, गोद में। फिर मैं तुझे प्यार करूंगी, सासू माँ तुझसे प्यार करेंगी और मेरा कसम तो तेरे लिए कट मर जाएगा। पता नहीं वो भी कब आएंगे, उन्हें भी तो खुशखबरी देनी। हाँ मेरा बच्चा, चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक कौवा पेड़ पे था, वो भी प्रेग्नेंट था। हे भगवान, पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बेटे, तू मुझे एक बात बता, तू लड़का है या लड़की? और तुझे परी छोड़ने आई थी क्या?
जो तू मतलब एक ही रात में इतना बड़ा दिखने लगा। भाई मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, बट एक बात है बेटे, तू बहुत सुंदर निकले। मैं तेरे लिए पता दूध भी पी रही हूँ, काजू मखाने बादाम सब खा रही हूँ, बस तू अच्छी तरीके से सुंदर से पैदा हुई है। हाँ आई शैतान, तू अभी से लात मार रहा, तू अभी से मम्मा को परेशान कर रहा। हट बदतमीज, ले ले मेरा बाबू, बस मैं इंतजार कर रही हूँ तू कब आएगा। ओए तेरे नन्हे नन्हे से हाथ पाँव होंगे, तुझे देखने के बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना होगा। आए अयो बच्चे अयो, देखिए पता नहीं हमारी बहू को क्या हो रहा। हे राम, देखे दोनों सोन लग रही। ए उठिए, ए खड़े होइए, ए थमे सोने के अलावा और कोई काम ना क्या है? अच्छा बहू है तुम्हारी? बहू है? हाँ, ये बहू है मेरी। गाजी देखियो इनके पेट में क्या दिक्कत परेशानी हो रही। अच्छा अजी माता जी तुम खुश हो जाओ बिल्कुल, लड्डू बांटो लड्डू। हाँ 8वां महीना चला दोनों को। 8वां? हाँ पहला ना दूसरा ना तीसरा सीधा 8वां। अरे देख ना रे कितना मोटा मोटा पेट हो रहा है। हाय रे क्या जमाना आ गया, पहला दूसरा कुछ भी नहीं, सीधा 8वां कर दिया। मैंने तो बच्चे की नस पकड़ ली। घोर कलयुग राम जी। अरे माँ जी कौन सा घोर कलयुग मिल गया तुम्हें? एक तो इतने महीने बचा रहे, सीधा 8वां लग गया। 1 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, खुश होना चाहिए तुम्हें तो। अब पता चल गया कि हमारे पेट में बच्चा हैगा। माँ जी खुश हो जाओ खुश। अरे ये बड़ी वाली जो है ना, मोटी वाली, इसके तो जुड़वा जुड़वा। बड़ी नहीं है वो, छोटी है, बड़ी तो यहाँ है। अरे जो भी है जुड़वा, उसके पेट में जुड़वा। हाँ तो पेट जब इतना फैला रखा तो 2 ही आएंगे माँ जी, 1 थोड़ी ना आएगा। अब तुम ऐसा करो माता जी, मेरी दक्षिणा ला दो, जाओ 1000 रुपए लेकर आओ। अरे देर लग रही थम जा। हाँ माँ जी 1000 रुपए कुछ ज्यादा ना, दवाई थोड़ी ना ले रहे, सिर्फ पता ही तो करा कि हमारे पेट में बच्चा आया नहीं है। हाँ पता करा, वो भी मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। 8वें महीने में कैसे बच्चा हो जावे? जी कैसी बात कर रहे हो तुम्हारी, ये कैसी कर रही है? अरे चिंता ना करो, अभी 1 महीना हो रहा है, मेरी दक्षिणा दो, मुझे देर हो रही। सबको ही पता कि 9 महीने में ही बालक हुए हैं। चलो रुको देती हूँ दक्षिणा। वैसे हकीम जी ये करिश्मा कैसे हुआ? हाँ बस ऊपर वाले की महिमा है, जय हो जय हो। बस ऊपर वाले के गुण गाओ। अब देखो हाँ, राम जी धरती पे उतर रहा था ना, इसलिए तो कलयुग के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। मुंह की तरफ उतार के दे देती। लाओ वैसे दियो रुक ला दो, मार फेर कर दो थारा। लाओ जुग जुग जीते रहे तेरे। बसती रहो, घर फूलो फलाओ, ऐसे ही तीनों 2-3 पोता पोती करती रहो। तीनों बालक जुग जुग जी, तीनों बालक जुग जुग जी। मैं अच्छा चलूं मैं। हाँ। लग तो रानी थारा ढंग देख के वैसे मुझे बस पेट ही पेट दिख रहा। तो हम है ही कहाँ, खाने को थोड़ी ना दो, ध्यान तो रखती ना बिल्कुल भी, हमारा पेट ही दिखेगा। दूध में से भी मलाई निकाल ले। हाँ मेरा वो खाने को जी कर रहा, मलाई कोफ्ते। माँ जी मेरा ना रसमलाई खाने का मन कर रहा। अपने घर भी खाई कभी? चुप रहो। रात टपकेगी तुम्हारे पोती पोते की, देख लियो। लाओ ठीक है, ला दियो। हाँ ठीक है। दर्द हो रहा मेरे पेट में। लात मत यार साइड में से। तुम्हारे तो 2 आएंगे ना, अभी मेरा वाला लात ना मार रहा ना, मेरे वाले तो हमारा 2 है ना। ए जी एक बात बताओ, तुम इस बच्चे से खुश हो ना? अरे काहे की खुशी, मेरे तो यही बात समझ में आ रही है, बच्चा कहाँ से आया अचानक। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चा मेरा है ही ना, किसी और का। ऐसा है, ज्यादा मत बोलियो, कहीं ज्यादा तुम्हें फालतू बुलवाऊं। बताओ बच्चे को किसी और का बता रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ 4 साल में हमारे घर में पहली बार बच्चे आ रहे हैं, वो भी 3 एक साथ, लेकिन ये थोड़ा तुम कुछ भी उलट सुलट बोलोगे और मैं चुप सुनती रहूंगी। देखो जी ये बच्चा तुम्हारा, क्या पता ऐसा हो कि डायरेक्टली 8वें महीने में दिखाओ और पिछले 7 महीने तक ये बच्चा दिखा ना हो। हाँ आसमान से परी आई होगी, तेरे पेट में बच्चा डाल के चली होगी। चल मुझे कुछ खुशी ना इस बच्चे सच्चे की, काम कर अपना। मतलब इन्हें कोई खुशी नहीं है इस बच्चे की? 2.5 साल में हमारे बच्चे होने को जा रहा है, भाभी की 4 साल में बच्चा हो रहा है और इन्हें कोई खुशी नहीं है। बेटे तू नाराज मत हो, तेरे पापा तो तेरे आने के बाद खुश हो ही जाएंगे।
बोले मेरा गोलू मटोलू अच्छा बाबू, वो भी दो बाबू हैं। तुम दोनों बेटे हो या बेटी हो या बेटा बेटी हो। मैं तो इनके लिए बहुत प्यारा सा नाम भी सोचूंगी। तुम बस जल्दी जल्दी इस दुनिया में आ जाओ। ठीक है, ये हाजमोला सिखा के बहू सही से लैट्रिन जा सकेगी। ए रिंसा, ए रिंसा। आई माँ जी। हाँ माँ जी बताओ जल्दी, पेट में दर्द हो रहा बहुत जोर से। ले बहू, यो मैं हाजमोला लेकर आई, यो खा लिए और फिर तू एकदम फ्रेश बढ़िया से हो जाएगी। ले 2 दिन से बिल्कुल ही फ्रेश नहीं हो पा रही मैं। हाँ, जब बच्चा हुआ है ना पेट में तो ऐसा हुआ है। सारी गोली एक साथ ही खा जाऊं? अरे मरेगी क्या? दर्द हो एक रहा। एक दो ऐसे कर रहे हैं। क्या करती, 2 दिन से फ्रेश ना हो पा रही, पेट में बिल्कुल आग भरी पड़ी। आग भरी पड़ी तो मतलब ऐसे कुछ भी कर लो। बस माँ जी मेरे को दर्द हो रहा, मैं जा रही वॉशरूम। इतनी जल्दी असर कर दिया? चलो कर दिया होगा भाई, प्रेग्नेंट है, क्या कर सके। वो कहाँ दूसरे वाली, वो छोटल्लो, उसका ही नहीं पता मुझे अभी तक। इसे देखा हूँ मैं जरा। अब सुकून सा मिला। हाँ? मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा पेट पतला कैसे हो गया? ए भगवान, यू कौन सी माँ जी मेरा बच्चा गायब हो गया। माँ जी मेरा बच्चा, माँ जी मेरा बच्चा कहाँ गया? परी द्वारा ले गई दिखे। हे भगवान, बड़ी परेशान हूँ। माँ जी अरे क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। माँ जी तुम मेरी सुनो, मेरा बच्चा गायब हो गया। तुम भी मेरी सुनो, परी मेरा बालक द्वारा ले गई जैसे छोड़ के गई थी। माँ जी तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे ऐसी कौन सी गोली खिला दी जो मेरा बच्चा गायब हो गया? माँ जी मैं तो नीचे गिरी थी, पाइप में पाँव ही लग गया था और मेरा बच्चा गायब और पाद आई थी बस। माँ जी तुम बताओ मुझे क्या हुआ? मेरा बच्चा कैसे गायब हो गया? अभी इतने दिनों से तो पेट में ही था। अरे बस करो, रो रही है कोई इधर से, रो रही है कोई इधर से, रो रही है। रोने वाली तो बात है माँ जी, मैं 2.5 साल में माँ बनी थी। देखिए माँ जी यार, मैं तो कितने से तुम्हें माँ बनी थी, सबसे बड़ी बहू तो मैं ही हूँ घर की। बात तो सही है, पर मेरी बात तो सुनो लालियो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, थम जाओ। नू बताओ कि ये सच में बालक बुलक था? माँ जी तुम्हारे सामने बैठ के तो गए थे, बालक 8वां महीने चल रहा। ए रुक जाओ, एक बात बताइए थम मुझे। हाँ हम फ्रेश वरेश कब से नहीं हुई? पाद आया तुम्हें नहीं आया? मैं तो अभी तुम्हारे सामने फ्रेश हो गई, इतने में मेरा पेट अंदर को हो गया। माँ जी मैं फ्रेश तो हो रही थी लेकिन ठीक से ना हो पा रही थी, लेकिन हाँ 10-12 दिन से मुझे पाद ना आ रही थी। वो तो मुझे भी ना आ रहे थे। कितने दिन से? 10 दिन हो गए मुझे भी। मुझे भी 10-12 दिन हो गए। माँ जी अरे थम जाओ। नू बता, तुझे मैंने गैस की गोली दी थी? हाँ हैं? और तेरे पेट में दर्द हो रहा था? मैं नीचे गिरी थी तब मेरे पेट का गैस निकला। तू नीचे गिरी है? हाँ अभी बताया तो कितनी बार बता दिया तुम्हें, मेरी बात सुनाई ना देनी। मेरी सुनेगा कौन? मेरे जुड़वा बच्चे चले गए, परी छीन के ले गई। अच्छा निमशा, तू बाथरूम में गई थी तो क्या हुआ था? मेरी भी गैस निकल गई बस, और कुछ भी ना हुआ, लेकिन इससे गैस हमारे बच्चे का क्या काम? मेरी बात सुनो, दोनों की दोनों टेंशन मत लो। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लग रहा है तुम दोनों के पेट में गैस बन गई होगी, और जो तुम्हारा पेट बार बार अफारा मार रहा होगा, है ना? तुम कई दिन से फ्रेश भी तो नहीं हुई ठीक से? हाँ, हुई तो नहीं? 10 दिन हो गए गैस भी ना आ रही थी। इसका मतलब ये जो 10 दिन से हमने गैस ना करी वो हमारे पेट में रुक गई, और हमारा पेट ने अफारा मारते हमें तो लगा 7-8 महीने हो गए हमारे पेट में बच्चा आएगा। लेकिन डॉक्टर की
बात भी झूठी नहीं निकल सकती। अरे समझाओ, डॉक्टर डॉक्टर कर रही हो। डॉक्टर वो मुझे कल ही मिला भट्टे पे ईंट पाथता हुआ, समझ गई हम दोनों की दोनों। पर